जय श्री राम। जय श्री राम। हर हर महादेव। मैं ईश्वर चौहान। सभी भाइयों को मेरा प्रणाम और सभी भाइयों को मेरा राम राम। आज हम एक विषय पर चर्चा करेंगे, जो विषय हमारे सनातन धर्म में और हमारे समाज में बहुत प्रचलित है कि तंत्र क्रिया। लोग बाग हमको तंत्र क्रिया के नाम पर डराते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ये तंत्र क्रियाएँ होती हैं, लेकिन तंत्र क्रिया किसी भी मनुष्य जाति का अनिष्ट नहीं कर सकती हैं। वो मनुष्य जाति के कल्याण के लिए ही क्रिया की जाती हैं। लेकिन कुछ तांत्रिक ऐसे होते हैं जो लोभ और लालच और मोह के वशीभूत होकर अपने आप का वर्चस्व स्थापित करने के लिए इन तंत्र क्रियाओं का गलत दुरुपयोग करते हैं। उन सभी तांत्रिकों को मैं बताता हूँ कि तंत्र क्रिया क्या होती है। जैसे हमारे कोई बच्चा मर जाता है और किसी भी हमारे देवी देवता का स्थान है, उन लोगों को ये मंत्रों के द्वारा जाके वहाँ पे सिद्धि करते हैं, जिसको अघोरी बोलते हैं, मसान सिद्धि। उस सिद्धि को करके ये वहाँ की जो आत्माएं हैं और प्रेत हैं और मसान हैं, उनको अपने अंदर अधिकार में ले लेते हैं। उनको ये अधिकार में लेने के बाद उनसे वचनबद्ध करा लेते हैं कि इतने समय के लिए आप मेरे साथ चलो। परमानेंट वो किसी भी साधक के पास नहीं रहते। मैं सभी सनातन भाइयों को ये बता दूं कि ये मसान की क्रिया और जो तंत्र क्रिया होती है, ये परमानेंट किसी के पास नहीं होती। उस शक्ति को हम भोग देकर वचनबद्ध कर देते हैं और वचन में बांध कर हम उसको 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल के लिए अपने साथ ले आते हैं। फिर वो तांत्रिक अगर वो मानव कल्याण का कार्य करता है तो वो आत्मा की धीरे धीरे शक्ति बढ़ने लगती है। वो आत्मा चाहे तो उसके लिए वो एक्स्ट्रा समय भी दे सकती है। लेकिन अधिकांश तांत्रिक ऐसे होते हैं तुरंत कार्य करने के लिए, तुरंत धन पाने के लिए और तुरंत ही फेमस होने के लिए और मनुष्य जाति पर अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए उन तंत्र की हुई सिद्धियों को गलत उपयोग लेते हैं और किसी के लिए किसी को मारण क्रिया कर देते हैं, किसी पे सम्मोहन क्रिया कर देते हैं, किसी पे विनाशक क्रिया कर देते हैं। तो ऐसी बहुत सी क्रियाएं होती हैं जो उन सिद्धियों द्वारा वो तांत्रिक करवाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं मारण क्रिया में तांत्रिक को जो मनुष्य को मारना है, उस मनुष्य का डीएनए की आवश्यकता होती है। या तो उस मनुष्य का रक्त हो, या उस मनुष्य के बाल हो, या उस मनुष्य के नाखून हो। इन चीज़ों की आवश्यकता होती है, डीएनए की आवश्यकता होती है, तभी उस मनुष्य के ऊपर मारण क्रिया लागू होती है। अधिकांश लोग सम्मोहन की क्रिया करते हैं। सम्मोहन की क्रिया में कोई डीएनए की आवश्यकता नहीं होती, खाली मनुष्य का नाम पता होना चाहिए, उससे सम्मोहन क्रिया कर सकते हैं। और दूसरी क्रिया होती है भ्रमित करने की। भ्रमित करने की भी क्रिया को सम्मोहन क्रिया बोल सकते हैं कि बार बार वो भ्रमित कर देते हैं। और एक क्रिया होती है मसान की, आपके कुल का सर्वनाश करने के लिए छोड़े गए मसान। वो सबसे खतरनाक प्रक्रिया होती है। बहुत ही बड़ा तांत्रिक उस क्रिया को कर पाता है, और वो तांत्रिक भी जब ही उस क्रिया को करता है, उस तांत्रिक के मान और सम्मान पे अगर बहुत बड़ी ठेस पहुंची हो, आपने किसी तांत्रिक का अपमान किया हो, तो वो आपके ऊपर इस क्रिया का प्रयोग कर सकता है। इसलिए मैं सभी सनातनी भाइयों को बता दूं कि आप किसी तांत्रिक को पूजो या ना पूजो, लेकिन कभी भी उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि जो भी जिस रूप में पूजेगा भगवान उसको उसी रूप में मिलेगा। गीता में श्री कृष्ण का यही आदेश है, जो जैसा कर रहा है वो उसके लिए सर्वोच्च है। आप बीच में दखल ना दें। अगर आपको पसंद है तो आप उसके साथ जुड़ें, अगर आपको पसंद है तो आप उसका सम्मान करें। अगर आप उसका सम्मान नहीं कर सकते तो आप किसी का अपमान भी ना करें। आपको किसी को अपमान करने का कोई अधिकार नहीं है। उस स्टेज पर तांत्रिक उस क्रिया को करता है
वो क्रिया धीरे 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 आपके कुल का सर्वनाश कर देती है। समय लेती है पर वो क्रिया काम करके रहती है। काफ़ी लोग तांत्रिक को बहुत अधिक पैसे देकर वो क्रिया करवा देते हैं। अपने ही परिवार के और अपने ही समाज के किसी भी बात पर जिदा बहसी हो जाती है तो किसी भी तांत्रिक से अगर उनका संपर्क है तो वो ऐसी क्रिया करवा सकते हैं। लेकिन इन क्रियाओं से किसी भी भक्त को डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो श्री राम का भक्त है तो उसने अगर श्री राम की भक्ति की है और क्षण मात्र भी उसने ये नहीं सोचा कि इस दुनिया में जो कुछ है वो मेरा है, अगर उसने सोचा है कि जो कुछ है वो प्रभु राम का है, तो उस पर कोई भी क्रिया जल्दी से असर नहीं करेगी, क्योंकि उसके साथ हमेशा दिव्य शक्तियाँ होती हैं। इसलिए मैं सभी सनातन भाइयों से बता दूं कि क्रियाएं होती हैं, तांत्रिक क्रियाएं होती हैं, भूत होते हैं, जिन्न होते हैं, नेगेटिव शक्तियां होती हैं। आप उनका सम्मान नहीं कर सकते तो आप उनका अपमान ना करें। आप उनसे जितना दूर रहोगे उतना ही आपके स्वास्थ्य के लिए और आपके लिए और आपके परिवार के लिए और हमारे समाज के लिए और इस समाज में शांति स्थापित करने के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। आप उन शक्तियों को जागृत ना करें। आप जैसे ही उनको गाली काटते हैं, कोई बोलता है भूत नहीं होते, कोई बोलता है मारण क्रिया नहीं होती, ये सारी चीज़ होती है, मसान की क्रिया नहीं होती। सब मैंने फिर आपको बताया सबसे बड़ी क्रिया मसान की क्रिया होती है। आप किसी भी मसान के क्रिया वाले से ना उलझे। अगर उसके आत्म सम्मान को ठेस पहुँची है तो उसके पास लास्ट उपाय यही होता है कि वो उस मसान की क्रिया को जागृत करके आपके पूरे कुल का सर्वनाश करने के लिए मसान को छोड़ देता है और वो धीरे 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 आपके पूरे कुल का सर्वनाश कर देता है। इसलिए मैं सभी सनातन भाइयों से हाथ जोड़ के यही अनुरोध करता हूँ कि सारी क्रियाएं होती हैं और क्रिया से ही विज्ञान उत्पन्न होता है। हम विज्ञान भी क्रिया ही है। अगर हम कोई क्रिया नहीं करेंगे तो हम विज्ञान का कोई भी प्रयोग सफल नहीं कर सकते। उसी प्रकार हमारी तंत्र साधना में भी क्रिया होती है। अगर तांत्रिक, अगर भक्त और अगर साधक कोई क्रिया नहीं करेगा तो वो उस पद पर नहीं पहुंच सकता। पद पर पहुंचने के लिए उसको क्रियाएं करनी पड़ेंगी और भक्ति करनी पड़ेगी। और अगर वो मानव कल्याण के लिए अगर भक्ति कर रहा है और जल कल्याण के लिए क्रिया कर रहा है तो वो शक्तियाँ स्वयं उसका साथ देंगी। अगर वो श्रेष्ठ मनुष्य कल्याण के लिए ये काम नहीं कर रहा, अपनी साधना के लिए काम कर रहा है, तो उसका जीवन बहुत कठिन होता है। चुनौतियों से लड़कर ही साधक अघोरी बनता है। आप अघोरियों से ना उलझें। अधिकांश आपने देखा होगा जो दरबार लगाते हैं, जो मसान की क्रिया करते हैं, वो अपने जीवन में अधिकांश दुखी रहते हैं और अपने अंत समय में वो बहुत ही दर्दनीय और बहुत ही घृणापूर्वक मृत्यु को प्राप्त होते हैं, क्योंकि उनका यही कारण होता है कि वो जल्द से जल्द पैसे कमाने और मान सम्मान पाने के लिए उन सारी क्रियाओं का दुरुपयोग करते हैं और वो समय समय पर उनको संभाल नहीं पाते, क्योंकि इनको संभाल पाना बहुत ही कठिन है। इसलिए मैं सभी सनातन भाइयों से ये अनुरोध करता हूँ कि आप किसी भी विषय और किसी भी शक्ति के चक्कर में ना पड़कर श्री राम नाम का गुणगान करें। एक ही मंत्र है इस भवसागर से पार निकलने का, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम का गुणगान करते हुए अपना मनुष्य जीवन धन्य बनाएं। जय श्री राम, हर हर महादेव। अगली वीडियो अगर कोई विषय होंगे तो आप हमको कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम उन विषय पे वीडियो बना के आपके प्रश्न का उत्तर देंगे। और अगले वीडियो जो हमारे गुरु शरण का आदेश होगा हम कल आपको वीडियो बनाकर डालेंगे। इन वीडियो का विस्तार हम आगे समय आने पर दरबार लगाकर करेंगे, क्योंकि अभी हम थोड़ा सा टेलर के रूप में ही इन वीडियो को डाल रहे हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव। जय माता की, जय भवानी। ओम काल भैरवाय नमः। बोल बजरंग बली की जय, बोल गणेश जी महाराज की जय, बोल श्री राधे। जय माता की, जय भवानी। मैं ईश्वर चौहान सभी सनातन भाइयों से हाथ जोड़ के यही अनुरोध करता हूँ कि आप हमारी पोस्ट को शेयर करें और कमेंट करें, हर हर महादेव का जयकारा लगाएं और राम राज्य को पूर्ण विस्तार देने में अपना सहयोग दें। अगर कोई भी भाई किसी भी समस्या से परेशान हो तो आप उस तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं, वो हमसे संपर्क कर सकता है। जय श्री राम, हर हर महादेव। जय माता की, जय भवानी।